Hi, hello friends. Welcome to my channel Town Valley Jyoti. Hope you are all doing the best friends. Hope सब लोग अपना दसरा अच्छी तरीके से मनाए होंगे. एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ना ही मैं शॉर्ट वीडियोस ना ही या लॉन्ग वीडियोस अपलोड कर पा रही हूँ. दसरा के कामों में करते हुए फिर भी अपलोड की थी. और उसके बाद में मैंने गांव को जाने के बाद में एक या दो वीडियोस इतना ही डाला है फ्रेंड्स. ओके. सो उसके बाद मैं नहीं डाल पाई, मैं वीडियोस नहीं डाल पाई क्योंकि दसरा का क्लीनिंग एक चल रहा था एंड मेरे सासू माँ का थोड़ा हेल्थ ख़राब हो गया था, तो मुझे गांव को शिफ्ट होना पड़ा, मतलब गांव को जाना पड़ा. सो उस दौरान मैं वीडियोस बना ही नहीं पाई. सो एंड वन मोर थिंग इज़ वन वेरी सैड अपडेट फ्रेंड्स. मेरी मम्मा नहीं रहेगी. 9th को मेरी मम्मा डायलिसिस को गए थे एज यूजुअल एवरी वेनेसडे एंड सैटरडे डायलिसिस को जाते हैं फ्रेंड्स. सो उस दिन भी वो डायलिसिस को गए थे. मॉर्निंग 5 o'clock को उठकर 6 को निम्स, हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल्स में निम्स हॉस्पिटल में डायलिसिस कर ले रहे थे अम्मा. सो 6 to 8 डायलिसिस चल रहा था फ्रेंड्स, और 2 घंटा था. लेकिन 8 o'clock को पता नहीं अम्मा को ब्रीथिंग इशू हुआ एंड ब्रीथिंग इतना ख़राब इशू हो गया एंड बीपी भी रेज अप हो गया. उन दोनों के रीज़न की वजह से अम्मा को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किए एंड ऑक्सीजन लगाने के लिए बहुत हार्ड एंड टफ ट्राई किए डॉक्टर्स, लेकिन अम्मा हम सबको छोड़कर चली गए फ्रेंड्स. ओके. छोड़कर चली गई फ्रेंड्स. सो इससे पहले एक्चुअली वन प्लीज़ रिक्वेस्ट फॉर एवरी वन. औरत मतलब हम सब लोग क्या करते हैं, लेडीज कोई भी हेल्थ इश्यू को इजी ले लेते हैं. ओके फ्रेंड्स, कुछ भी ऐसा ज़्यादा सोचते भी नहीं है, उसको दिखाते भी नहीं है. एग्जाम्पल, एक बुखार आया, एक गोली ले लिए, ख़त्म. एक हॉस्पिटल को जाना ही प्रीफर नहीं करते. सो सेकेंड लॉकडाउन के दौरान मेरी मम्मा का पैर पता नहीं क्या इशू हो गया था, बहुत प्रॉब्लम हो गया था फ्रेंड्स. एक दिन शादी में सेकेंड लॉकडाउन के टाइम पे, ओके, सो पैंडमिक सिचुएशन के टाइम पे. सो तब अम्मा एक शादी में गए थे, उनको ठहरने का उतना कैपेसिटी नहीं हुआ एंड एकदम से धड़ाक से नीचे गिर गए फ्रेंड्स. आपको पता है ना, मेरे घर में मैं वॉकिंग करती हूँ बाहर गेट से. सो 40 फीट्स का ये गैप है ना, इस गैप में अम्मा को मतलब 30 स्टेप्स तक आने के लिए अम्मा को लिटरली 30 मिनट्स लगे. मतलब एक सीढ़ी, एक स्टेप के लिए 1 मिनट लेती थी. सो उतना टफ हो रहा था अम्मा को आने के लिए. सो फिर भी हम लोगों ने हॉस्पिटल को दिखाया था, यहाँ पे हैदराबाद में हर एक जगह में दिखाया. लेकिन डॉक्टर्स ने कहा था इनका बोन प्रॉब्लम है. किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा था कंप्लीट चेकअप करिए, ये कुछ और भी हो सकता है. तो हमने इतना प्रेफरेंस नहीं दिया एंड लिटरली अम्मा वाज टेकिंग लाइक, कभी आयुर्वेदिक टैबलेट्स लेती थी, कभी इंग्लिश टैबलेट्स लेती थी. ऐसा मतलब पैर तो क्योर हो गया, कभी कभी दुखता था. तब जैसा हम घरेलू नुस्खे होते हैं ना, गर्म पैर में पानी रख के बैठना, वैसा सब कुछ शी वॉज डूइंग फ्रेंड्स. लिटरली नहीं रोना बोल के मेंटली प्रिपेयर होकर आके बैठी हूँ फ्रेंड्स. सो इसीलिए अगर वॉइस में कुछ भी चेंज है तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दैट. सो होम रेमेडीज करते हुए कम कर ले रही थी. बट अनफॉर्चुनेटली 5 जुलाई 2022 में मेरे पापा एक्सपायर हो गए फ्रेंड्स. 21 या 22, मतलब आपको मेरे पापा का एक्सपायर होकर 2 years हो गए फ्रेंड्स. ओके, 2 years से 3rd year रनिंग है. सो तब पापा एक्सपायर होने के बाद में 1 year तक अम्मा लिटरली शी वॉज लाइक नॉट हैविंग एनी थिंग. उनके घर में कोई खाना ही नहीं खाते थे, बनाते थे. ओके, अम्मा वॉज अनेबल टू कुक एनी थिंग. वो कैसा हुआ वो तो पापा जाने के बाद में वी थॉट दैट अम्मा वॉज इन दैट मूड ओनली कि पापा छोड़कर हमको चले गए. सो पापा नहीं रहे, इसीलिए अम्मा ऐसे बिहेव करी, कुछ भी नहीं खाती थी एंड अम्मा को देख के भाई बहन भी नहीं खाते थे. सो लिटरली इट वाज लाइक क्यों नहीं खा रही, क्या हो गया एंड ऑल. सो इस दौरान वैसे ही कंटिन्यू रहा. तो 1 year के बाद में हमें पता चला कि अम्मा वॉज नॉट फीलिंग वेल. ओके, अम्मा को कुछ हेल्थ इशू है. तो अम्मा को कुछ हेल्थ इशू है, इसीलिए अम्मा कुछ नहीं खा रहे. एंड इवन अम्मा ने हमें कुछ बताया ही नहीं है फ्रेंड्स.
एंड वन मोर थिंग, अम्मा बोले तो यहाँ पे मैं मम्मी को अम्मा बोलती थी। मैं स्कूल डेज में मैंने सुना था मम्मी, हमारे इंग्लिश सर ने बताया था मम्मी मतलब डेड बॉडीज को बोलते हैं इजिप्ट के लोग। सो इसीलिए मैं तब से कभी मम्मी बोल के कभी नहीं बुलाई, तो अम्मा ही बुलाती थी। आंध्र वाले अम्मा बुलाते, सो मैं भी अम्मा अम्मा ही बुलाती थी। सो अम्मा का तब से मतलब पापा जाने के बाद में से हेल्थ खराब होने लगा ना, तो वी वर लाइक अरे पापा नहीं है इसीलिए, पैर नहीं है तो बैड फील होता ना, इस टाइप में चले गए थे लिटरली। वो कैसा हो गया मतलब अम्मा पापा जाते ही अम्मा का हेल्थ खराब हो गया, एंड स्लोली वन आफ्टर द अदर उनका पूरा ऐसा था कि खाना अगर सामने भी आया तो शी स्टार्टेड डूइंग वॉमिटिंग फ्रेंड्स। तो कुछ नहीं कर पाए। एंड जब भी चलो हॉस्पिटल में बोले तो कुछ नहीं है, मुझे क्या हुआ, मैं ठीक ठाक हूँ बोल के उसे इग्नोर करती थी। सो शायद हम लोग तभी पापा जाने के बाद में अम्मा खाना ना खाना ऐसे वाले इशारे अगर हमको समझ में आता था, या खाने को देखकर उल्टी आना ऐसे वाले समझते थे, तो पहले लेके जाते तो शायद आज के दिन हमारी अम्मा हमारे पास होती थी फ्रेंड्स। ओके, सो इट वॉज वेरी बैड थिंग। हमें कब पता चला बोले तो 2023 में पता चला। अम्मा एक दिन बिल्कुल रात को सो ही नहीं पाए। दैट मीन्स 12 अगस्त को अम्मा बिल्कुल रात को बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं सोई। मेरी बहन और अम्मा एक जगह में सोते हैं, सो अम्मा ना दिखने की वजह से बहन बाहर गए तो अम्मा बस लाइक कंटिन्यूसली वॉमिटिंग कर रही, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रही है। तो वॉमिटिंग की वजह से अम्मा को ठहरना भी नहीं आ रहा था, बैठना भी नहीं आ रहा था। तो हॉस्पिटल को शिफ्ट तभी मॉर्निंग 4 कुछ तो भी हुआ था, तभी हॉस्पिटल को शिफ्ट किया हैदराबाद में। शिफ्ट करने के बाद में उन्होंने बहुत सारे टेस्ट लिख के दिए, जो हर एक टेस्ट उन्होंने लिखा था सब कुछ टेस्ट करवाए। उसमें पता चला अम्मा इज़ हैविंग किडनी प्रॉब्लम। तब हमें किसी को बिलीव नहीं हुआ। हम लोगों ने फिर से, मेरे भाई ने गए तो गए पैसे बोल के फिर से दूसरे हॉस्पिटल को शिफ्ट करके फिर से जो टेस्ट वो डॉक्टर बोलते वो टेस्ट फिर से करवाए। उसमें भी वही पता चला कि किडनी प्रॉब्लम है। तब भाई को फिर से नहीं, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स कुछ भी कर सकते हैं बोलकर फिर से क्या किया, निम्स को शिफ्ट किया। हम लोग निम्स को शिफ्ट किए तो वहाँ पे भी हमें वही पता चला कि अम्मा इज हैविंग किडनी इशू, हर बोथ किडनीज आर नॉट एट ऑल वर्किंग। सो अब सिचुएशन ऐसा आ पड़ा कि समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। एवरीवन स्टार्टेड क्राइंग लिटरली। हमारे पास किडनी की इश्यू किसी को नहीं है, हमारे मामा जी को हो या मेरे मम्मी के साइड बीपी है सबको, मतलब बीपी पेशेंट्स हैं, लेकिन ऐसा बीपी की वजह से या और दूसरे प्रॉब्लम ऐसा किसी को कुछ भी नहीं है, कोई हेल्थ इश्यू नहीं। ऑल ऑफ सडन लाइक किडनी प्रॉब्लम एंड किडनी बोथ एट ए टाइम फेल होना, इट वाज लाइक एन वी कुडंट डाइजेस्ट, कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाया लिटरली। बोला बोल तो मेरी बहन शी वाज लाइक गॉन मैड, वो कंटिन्यूस रोती रही एंड उसका हेल्थ खराब होने लगा। सो इस वजह से हमने डिसाइड किया चलो हम सब लोग एक जगह में मिलते हैं, तब देखेंगे क्या करना चाहिए। एंड मैं अभी हैदराबाद को जाने ही वाली थी, डॉक्टर्स ने कंपलसरी डायलिसिस करना होगा अर्जेंट बोलकर रिकमेंड कर दिया। अब मुझे लिटरली बोलना हो तो आई वॉज अनएबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, क्योंकि डॉक्टर ने तो कह दिया था अगर आपकी अम्मा को डायलिसिस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। अब मैं बीइंग एल्डर डॉटर, मेरे हाथ में कोई ऑप्शन नहीं था। अब डॉक्टर ने तो सजेस्ट कर दिया तो मुझे मानना ही पड़ा। सो मेरे बहनों ने, मेरे भाई ने मुझे पूछा दीदी क्या करना चाहिए, अब डॉक्टर ने सजेस्ट किया है तो करेंगे बोल के हम लोगों ने प्रोसीड कर दिया फ्रेंड। सो लिटरली वो किडनी पेशेंट्स के लिए फिस्तूल बोल के इतना एक मशीन होता है, किडनी बीन्स का, अपना किडनी बीन्स राजमा का दाना होता है ना, इतना एक मशीन होता है फ्रेंड्स, वो इंजेक्ट करना होता है। उससे पहले अम्मा को थाइस के पास वो पाइप्स के साथ, मतलब बिगिनिंग में वो फिस्तूल बोल के रहता ना जो मशीन रहता, वो वाला इंजेक्ट नहीं किए थे। तो वो पैरों के भी, पैरों थाइस के पास में डायरेक्ट थ्रू 2 पाइप्स उन्होंने कर दिया। लेकिन वो हम लोग हर बार हर डायलिसिस को कट करना इट्स नॉट ए सेफर साइड बोलकर उन्होंने वहाँ पे पाइप्स फिट कर दिए फ्रेंड्स। मतलब लिटरली 15 दिन के लिए अम्मा
डायलिसिस पैरों के पास से ही कर रहे थे। उसके बाद में वो पस होना एंड ऊंड होना स्टार्ट होता बोलकर वहाँ से निकाल कर यहाँ पे नेक के पास किए फ्रेंड्स। सो एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया एंड यहाँ पे भी डॉक्टर का रिकमेंडेशन था एक जगह में जहाँ से हम लोग डायलिसिस कर रहे हैं वो लिटरली 1 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बोलकर, मतलब 5 to 10 डायलिसिस टाइम्स, मतलब उतना ही रिपीटेड टाइम्स होना चाहिए बोलकर। उसके बाद में अम्मा को लेफ्ट हैंड में ट्राई किए, लेकिन लेफ्ट हैंड में अम्मा का नस बहुत पतले हो चुके थे तो वहाँ से नहीं कर सकते बोल के डॉक्टर ने कह दिया था। तो फिर से सेम नेक के पास ही कर रहे थे। तो उसके बाद में राइट हैंड में ट्राई किए तो वहाँ पे मिल गया फ्रेंड्स, पतला था लेकिन फिर भी 1 मंथ तक कुछ मेडिसिन देकर उससे अच्छा करके राइट हैंड में शिफ्ट किए एंड तब से जाकर अम्मा राइट हैंड से ही लेती थी। लेकिन जब भी बीपी का इशू होता था ना, अम्मा को तीनों जगह में से बहुत प्रॉब्लम होता था, पैरों में, दो यहाँ के हाथ और यहाँ पे जो वो फिस्तौल के लिए इंजेक्ट करने के लिए बोल के ऑपरेशन कर रहे थे ना, सो उस जगहों में। सो लिटरली फॉर 1 ईयर एवरी टाइम डायलिसिस को जब भी जाती थी तब भी रोते हुए बोलती थी कि मुझे सॉरी फ्रेंड्स, मुझे मरना चाहिए, मुझे ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रहा क्योंकि डायलिसिस में पूरा खून निकलता एंड फिर फुल इंजेक्ट होता फ्रेंड्स। सो इसीलिए इट वाज लाइक हॉरेबल। एक दिन अगर वेडनेसडे हम लोगों को अम्मा का कॉल नहीं आया तो मैं लिटरली बोल रही हूँ, मैं वेडनेसडे अगर अम्मा ठीक है तो ही वीडियो कॉल करती थी, नहीं तो नहीं, क्योंकि इतना ही मुँह बनाकर बैठती थी। बहुत रोती थी फ्रेंड्स। इट्स लाइक एन हॉरेबल सिचुएशन, क्योंकि खाना तो कुछ नहीं है, ओवरऑल द डे कितना भी प्यास लगे सिर्फ आधा लीटर पानी पीना था अम्मा को, उससे ज़्यादा पानी पीना अलाउड ही नहीं था। ऐसा इस सिचुएशन से नियर अबाउट अगस्त 14 से आपको अगस्त 14 1 ईयर कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स, अगस्त सितंबर अक्टूबर, सो 1 ईयर 2 मंथ्स कंप्लीट डायलिसिस पे ही थी फ्रेंड्स। इवन भाई का शादी को गाँव को आए तो भी खुद अकेली जाकर डायलिसिस कर कर फिर वापस आती थी फ्रेंड्स। सो डायलिसिस नहीं है तो इट्स वेरी टफेस्ट पार्ट एंड भगवान ना करे किसी को ऐसे दिन देखना पड़े फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ बुखार है तो टैबलेट्स लिए तो कम होते फ्रेंड्स, बट सच अ प्रॉब्लम एंड उस वो किडनी के डायलिसिस की वजह से अम्मा कहीं आ जाना भी छूट गया फ्रेंड्स, वरना अगर 1-2 दिन के लिए भी आना था तो आ सकती थी, लेकिन कंपलसरी वीक में 2 टाइम्स होने की वजह से वो कहीं भी नहीं आ रही थी, फिक्स एक जगह में फिक्स हो गई थी, मतलब हैदराबाद के घर छोड़ के कहीं नहीं आना, अगर आए तो भी सुबह में आना, फिर नेक्स्ट डे मंडे के दिन आना, मंगलवार चले जाना, फिर बुधवार क्योंकि डायलिसिस होता है। सो यही चल रहा था रूटीन। पता नहीं इसे अच्छा कहे या बुरा कहे, उन मामा को तकलीफ हो रहा था सबको पता था, लेकिन हमको अब ना पापा है ना अम्मा है, पापा भी 2 इयर्स हो गए चल बसे एंड अम्मा रिसेंटली चल गई, पता नहीं क्या ही होगा। माँ बाप का साया बहुत इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड्स, जिसके सर से उठता है उसे पता चलता है। सो इसीलिए जब तक आप अपने पेरेंट्स से तब तक उन्हें अच्छा देख लीजिए, उन्हें कुछ भी कमी ना हो ऐसा उनको देख लीजिए फ्रेंड्स। एंड सो मेरा कहना एक ही है, सबको अच्छा होना चाहिए फ्रेंड्स, किसी को ऐसे खराब डिसीजेस ना हो। सो स्पेशली लेडीज, डॉक्टर्स ने भी कहा, डॉक्टर्स कहते भी हैं आफ्टर 30s ईयरली एक बार टेस्ट कर लीजिए, सो कंप्लीट टेस्ट, क्योंकि अगर हमें कुछ प्रॉब्लम है तो पता चलेगा तो हम लोग डेफिनेटली क्यूर करने जाएंगे ना, कुछ बड़ा होने से पहले छोटा में ही पता चलेगा तो डेफिनेटली विल ट्राई टू सॉल्व इट। सो प्लीज़ अपने हाथ में जो है वो करिए फ्रेंड्स, डेफिनेटली एक बार टेस्ट कर लीजिए ईयरली वंस एंड
आपको कुछ प्रॉब्लम है तो सॉल्व कर लीजिए, छोटा ये बोलकर मत छोड़िए। अब एक्चुअली नामा का प्रॉब्लम वही था, हम लोग पैर दर्द के लिए दिखाए, लेकिन डॉक्टर्स हमें ये निशानी ऐसा सिम्टम्स कुछ नहीं भी थे ना फ्रेंड्स, लिटरली टू बी सेड किडनी के लिए बोल के ऐसा स्पेशली कोई सिम्टम्स नहीं था अम्मा के लिए। हमें पता कब चला, एंड में जब दोनों किडनी खराब हो गए तब पता चला, ऐसे सिम्टम्स कुछ पता ही नहीं चला। डॉक्टर्स तब बताए थे कि ये किसी को बोन से प्रॉब्लम करता है या किसी को और कुछ प्रॉब्लम होता है, किसी को खाना ही नहीं जाता ऐसे। तो अम्मा को सेकेंड लॉकडाउन के टाइम पे बोन का प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन हम लिटरली कुछ कर नहीं पाए, एंड बिकॉज नॉलेज नहीं था हमें इतना कि ये किडनी का प्रॉब्लम भी हो सकता है बोलकर। सो फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू से ओनली वन थिंग, प्लीज़ अगर आपका एज 30+ है या 35 के भी हो तो ईयरली वंस आप टेस्ट करा लो। आई थिंक हार्डली 2000 रुपीज़ या इतना ही जाता होगा, लेकिन कुछ भी बड़ा होने से पहले हमें पता चलता है, एंड विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व इट फ्रेंड्स। एंड कमिंग टू वीडियोस फ्रेंड्स, इतने दिनों तक मैंने शॉर्ट वीडियोस शेड्यूल करके रखा था, तो वो वीडियोस आ रहे थे, अभी भी कुछ 2-3 वीडियोस कुछ शेड्यूल्ड में है फ्रेंड्स। एंड मैं लिटरली टू बी सेड, मैं घर में बैठ कर ऐसा बार बार अम्मा का फोटो देख रही हूँ, पापा का फोटो देख रही हूँ, लिटरली आई एम फीलिंग लाइक आई विल गो मैड, क्योंकि मैं जॉब भी नहीं कर रही हूँ ना फ्रेंड्स, जॉब भी छोड़ दी ना, इसीलिए आई एम फीलिंग लाइक आई नीड टू बी जॉइंड समवेयर, मतलब अपने आप को बिजी रखना चाहती हूँ। सो इसीलिए मैं अपना लॉन्ग वीडियोस जो मेरे वेट लॉस के हैं वो, एंड शॉर्ट वीडियोस जो मेरी बेटी के कॉमेडी एंड डांस के होते वो वाला फिर से स्टार्ट करना चाहती हूँ फ्रेंड्स। प्लीज़ बैड कमेंट्स कुछ भी मत रखिए, मैं खुद को बिजी करना चाहती हूँ। जैसे आप लोग अगर जॉब को जाते हो तो आप जॉब कंटिन्यू करते हो ना, वैसे मेरा जॉब है यूट्यूब। सो मैं खुद को बिजी रखना चाहती हूँ, मैं अपने मामा का कंप्लीटली वही यादों को लेकर बैठकर रोना नहीं चाहती हूँ फ्रेंड्स। कंप्लीटली मेरा माइंड, अभी मुझे कभी कभी ऐसा लग रहा है मैं मेंटल हो जाती हूँ, क्योंकि दोनों का साया एक ही बार से चले जाने के बाद में, एंड पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए बड़ी दीदी बनकर मेरे सिर आने की वजह से मुझे स्ट्रेस फील हो रहा फ्रेंड्स, बहुत टेंशन हो रहा, मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, अगर करूँगी तो कैसा होगा, क्या होगा, ये सब सोचकर मुझे डर लग रहा है। सो लिटरली टू बी अवे फ्रॉम ऑल द स्ट्रेस, टेंशन एंड ऑल, मैं सून मेरे लॉन्ग वीडियोस एंड शॉर्ट वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करूँगी फ्रेंड्स। थैंक यू। अगर आप लोग मेरे वीडियोस को समझते हो तो प्लीज़, इसीलिए फ्रेंड्स आप भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुशियाँ बांटिए। होप यू विल ऑल understand my problem friends, and please don't keep any negative comments friends. Thank you.